जय हिंद दोस्तों मैं अपडेट लेकर आया हूँ। अपडेट में आज क्या कुछ समझेंगे, आगे बहुत सी खबरें हैं जो आपके काम की है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक नई खबर जो आई है, उसके बाद फिर हम आगे बीसीसीएल के कोल इंडिया की खबरें भी देखेंगे। सबसे पहले क्या है दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि पुरानी पेंशन जो कि 2005 से बंद की गई थी, इसके एवज में क्या हुआ है, जो कर्मचारीगण हैं लगभग 18 लाख के आसपास कर्मचारीगण हैं, फिलहाल स्ट्राइक पर रह रहे हैं, यानी आंदोलन कर रहे हैं। वो आज से स्ट्राइक पर रहेंगे, आंदोलन करेंगे। और ये कब तक आंदोलन चलेगा अभी इसकी सूचना नहीं मिली है। मतलब उनका क्या कहना है कि जो 2005 से जो पेंशन बंद हो चुका है वो फिर से लागू करने के लिए वो स्ट्राइक कर रहे हैं। साथ ही साथ उसमें क्या हुआ है कि जो भी कर्मचारीगण है, जैसे इनसे फायदा और नुकसान किनको है, जो पहले है 2005 से पहले का जिनका नौकरी है सरकारी, उन्हें तो पेंशन मिल रहा है। 2005 के बाद का जिन्हें है उन्हें पेंशन नहीं मिल रहा है, तो उनके एवज में वो कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जिन्हें पेंशन मिल रहा है या जिन्हें नहीं मिल रहा, सभी एक साथ मिलकर कर रहे हैं, यानी सीनियर और जूनियर एक साथ मिलकर कर रहे हैं। सीनियर भी जो है अधिकारीगण हैं वो भी जूनियर का सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं इन्हें भी मिलना चाहिए। और इस एवज में क्या हुआ कि स्ट्राइक शुरू हो रहा है, आज से स्ट्राइक शुरू हो रहा है। अब ये स्ट्राइक कब तक चलेगा, क्या कुछ होगा, क्या पेंशन योजना चलेगी, अगर ये स्ट्राइक सफल होता है और पेंशन योजना फिर से लागू होता है तो सभी डिपार्टमेंट के लिए होगा, चाहे वो कोल इंडिया हो या किसी भी डिपार्टमेंट के लिए हो। तो जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको देता रहूंगा। चलिए हम अपनी खबर की ओर बढ़ते हैं। तो आप देखिए कि आपके स्क्रीन पे एक पेपर का कट है। आप यहाँ देख सकते हैं कि झारखंड के 6 कोल ब्लॉक की नीलामी, जिसमें 3 बोकारो के शामिल है। 6 कोल ब्लॉक की नीलामी फिर से की गई है। मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी, करीब 2-3 महीना पहले ही वीडियो में, कि 141 या 139 के आसपास, लगभग 140 के आसपास कोल ब्लॉक ऐसे हैं जिन्हें सरकार नीलामी करना चाहती है। तो उस एवज में पार्ट बाई पार्ट सभी कोल ब्लॉक को नीलामी की जा रही है। तो फिर से 6 कोल ब्लॉक की नीलामी की गई है। इस 6 ब्लॉक में, कोल ब्लॉक में 3 है जो है वो बोकारो के शामिल है। अभी इन कोल ब्लॉक के लिए अभी जो मंत्रालय तरफ से रिपोर्ट आई है, मैं इनका कोल ब्लॉक का नाम भी बताऊंगा आपको, पहले आप देख लेंगे। मंत्रालय तरफ से जो रिपोर्ट आई है, तो मंत्रालय ने रिपोर्ट में जारी किया है कि उनके अनुसार कि 8,160 मिलियन टन के भू राजस्व भंडार, यानी 8,160 मिलियन टन का जहाँ कोयला भू राजस्व भंडार वाली जो कोयला खदानें हैं, वो लगभग 29 कोयला की खदानें अभी तक नीलामी की जा चुकी है। 140 के आसपास जो है उसमें 29 की नीलामी अभी तक की जा चुकी है और आगे भी पार्ट बाई पार्ट की जाएगी। तो इन 29 जो कोल ब्लॉक नीलामी हुई है, इसमें झारखंड समेत 4 राज्य और भी शामिल हैं, उनके भी नीलामी हुई है। और फिलहाल जो अभी हुई है हाल ही में कोल ब्लॉक की नीलामी, इसमें 6 कोल ब्लॉक की नीलामी हुई है। इसमें बोकारो के 3 है, झारखंड के टोटल 6 है, लेकिन बोकारो के 3 इसमें शामिल है। अब कौन कौन सा कोल ब्लॉक है, तो चलिए हम नाम देख लेते हैं। आप देखिए कि स्क्रीन पर आपके नाम है। पर्वतपुर सेंटर कोल ब्लॉक का नाम है। दूसरा है कोरियाटान तिलैया, तीसरा है बिंजा, चौथा है बुराखाप स्मॉल पैच, चौथा है, 5वां है पाताल ईस्ट यानी ईस्टर्न पार्ट है, और जो छठा है वो सीतानाल। ये जो कोल ब्लॉक है इन सब की नीलामी की गई है और ये नीलामी हो चुकी है। अब आगे देखिए कि क्या क्या नीलामी हो रही है। लेकिन बात क्या आ रहा है कि अगर सरकार या फिर मैनेजमेंट या प्रबंधन अगर कोल ब्लॉक की इस तरह नीलामी कर रही है, दिन ब दिन कोल ब्लॉक की नीलामी कर रही है, आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन में भी दिन प्रतिदिन जो इजाफा होते जा रहा है जो भी है, लेकिन रोजगार में इजाफा नहीं हो रहा है, रोजगार और नीचे जा रहा है। जो कोल इंडिया से जो अप्रेंटिस किए हैं इन्हें रोजगार नहीं दिया जाता है। ये रोजगार के स्ट्राइक भी कर रहे हैं, समय समय पे हर सब्सिडी में स्ट्राइक हो रहा है, लेकिन इन्हें रोजगार अभी तक नहीं जोड़ा गया है रोजगार से। हालांकि ये लड़के ऐसा नहीं है कि अप्रेंटिस लड़के वो सरकारी जॉब की मांग कर रहे हैं, ये तो चाहते हैं कि आप एनआईटी में एक प्रधान बना दिया जाए, उसमें 15-20%, 10% जो आपके हिसाब से लगे एक मीटिंग करके, और आप इसमें प्रधान बना दीजिए, और जो अप्रेंटिस लड़के हैं इन्हें भी रोजगार से जोड़िए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को अभी तक मिला है। स्ट्राइक हो रहा है, सालों से स्ट्राइक चल रहा है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आई है। खैर ये स्ट्राइक हो रहा है, जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको समय पे देता रहूंगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। तीसरी खबर भी इंपॉर्टेंट है, हम इसमें तीसरी खबर की ओर चलते हैं। चलिए साथियों, तो आ चुके हैं हम अपनी अगली खबर पे। हमारी अगली खबर जो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को जानना चाहिए। अप्रेंटिस हो या कोल इंडिया से कर्मचारी हो या कोल इंडिया न्यूज हो, ये जो भी है सभी को समझना चाहिए कि आप देखिए कैसे देश की संपत्ति बर्बाद हो रही है, लेकिन अप्रेंटिस को रोजगार नहीं मिलता है, या फिर रोजगार के क्षेत्र में जो अप्रेंटिस लड़के निराशा मिल रही है। इसके लिए आप सबसे पहले देखिए कि क्या हो रहा है कि झारखंड हो या फिर झारखंड के निकट राज्य हो या आसपास जो भी कोयला हो, तो आप देखिए कि यहाँ पे आपके स्क्रीन पे कुछ नाम है। आप देखिए बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल की खदानों से बड़ी पैमाने पे हो रही है कोयले की चोरी।
ठीक है। अब ये कितनी चोरी हो रही है, तो इसमें क्या है, झारखंड से हर रोज निकल रही है 530 ट्रक की कोयले की चोरी प्रत्येक दिन, ऐसा आंकड़े में दिया गया है जो पेपर का है। मैं अभी आपको पेपर का भी कर दिखाऊंगा। तो ये 530 ट्रक डेली निकल रहा है। अब क्या हो रहा है कि 530 ट्रक जो है लगभग महीने में ये 20 दिनों के आसपास का कारोबार चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 20 दिनों के आसपास लगभग ये अवैध धंधा चलता है। इस अनुमान से एक अनुमान लगाया गया है कि अनुमान के अनुसार 7.42 करोड़ कोयले की लूट रोजाना हो रही है, यानी 7.42 करोड़ की जो कोयला है वो डेली अवैध रूप से जा रहा है, यानी अवैध रूप से कोयला को चोरी की जा रही है। अब हम इस पे आते हैं, कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। आंकड़े आई है, मैं आपको आंकड़े समझाता हूँ ताकि आप डिटेल में समझ पाए। सबसे पहले देखिए कि अगर एक ट्रक में 20 टन कोयला लोड होता है, ये एक पेपर का न्यूज है, मैं आपको इस न्यूज से दिखा रहा हूँ, रिपोर्ट के अनुसार दिखा रहा हूँ कि अगर एक ट्रक में 20 टन कोयला भी लोड होता है, चाहे अब उसका क्या होता है कि ग्रेड के अनुसार उसका मार्केट जो भाव होता है वो 6,000 से लेके 11,000 तक का होता है, क्योंकि कोयला भी अलग अलग टाइप का, अलग अलग ग्रेड का होता है। कोई बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है, कुछ खराब होती है, कुछ मीडियम क्वालिटी की होती है। तो हम एक राउंड फिगर मान लेते हैं कि चलिए न्यूनतम हम 7,000 रुपए ही प्रति टन के हिसाब से मान लेते हैं कि 7,000 रुपए ही प्रति टन में कोयला जा रहा है। तो अगर हम इस हिसाब से जाएं तो 1.40 लाख रुपए जो प्रति ट्रक के हिसाब से बैठता है। आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 20 × 7 करेंगे तो 1.40 लाख रुपया प्रति ट्रक के हिसाब से बैठता है। अब आप देखिए कि एक दिन में अगर 530 ट्रक निकल रहा है, जो कि मैंने यहाँ दिखाया, ये पेपर का न्यूज है कि 530 ट्रक अगर एक दिन में निकल रहा है, तो आप देखिए कि इस तरह से 530 × 1.40 इज इक्वल टू हो जाता है 7.42 करोड़ कोयले की चोरी प्रतिदिन हो रही है। आप इस आंकड़े को देख सकते हैं कि एक दिन में अगर बोले तो 7.42 करोड़ की चोरी प्रतिदिन हो रही है, यानी कितनी बड़ी मात्रा में। और अगर हम इसे राउंड फिगर में ले लें कि अगर हम इसी हिसाब से अगर गणना की जाए तो महीने का लगभग आप देख सकते हैं कि 148 के आसपास, यानी लगभग 150 करोड़ कोयले की चोरी हर महीने की जा रही है। ठीक है। अब ये रिपोर्ट है, ये पेपर का न्यूज है, मैं अभी आपको पेपर का न्यूज भी दिखाऊंगा। अभी इसमें क्या कुछ हुआ है कि मैं जिले के वाइज आपका नाम दिखाऊंगा, किस जिले में कितने कितने ट्रक लोड हो रही है, कहां से क्या हो रही है, वो पेपर का कट है, मैं आपके स्क्रीन पे दिखाऊंगा। पहले आप ये समझ लिए कि चोरी हो रही है, तो साथ ही साथ इसमें कुछ सकारात्मक न्यूज भी है, लेकिन जो सकारात्मक न्यूज है वो काफी नहीं है। आप कैसे कर सकते हैं कि जो कोयला की अवैध खनन हो रही है, इसमें जो मुख्य सचिव है उन्होंने भी सवाल उठा चुके हैं बहुत बार कि नहीं, कोयला की चोरी अवैध हो रही है और इन्हें रोकना चाहिए। इसके साथ क्या है कि कोयला चोरी जो रोकने की जिम्मेदारी है वो कंपनियों की होती है, जो कोल कंपनियां हैं, कोयला कंपनी जिन्हें दी गई है खदानें, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने खदान में कोयले चोरी को रोके। साथ ही साथ इसमें प्रशासन ने भी कुछ कार्य किया है, पुलिस के द्वारा भी कितने कोयला की जब्त की गई है, तो 5.25 करोड़ अवैध कोयला को जब्त किया गया है। लेकिन अगर आप देखें तो चलिए पुलिस ने भी अच्छा काम किया है, उन्होंने जब्त किया है, लेकिन अगर हम राउंड फिगर देखें कि लगभग 150 के आसपास 148 करोड़, यानी 150 के आसपास करोड़ की चोरी अगर महीने में हो रही है, अगर उसमें 5.25 करोड़ की कोयला की जब्त भी होती है, तो ये तो हो गया कि समुद्र में से आप बाल्टी भर का पानी निकाल रहे हैं, तो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 5.25 करोड़ भी काफी होते हैं, बहुत मोटी रकम है। लेकिन आप चोरी देखिए कि बहुत अधिक मात्रा में हो रही है। किस किस जिले में हो रही है, तो आपकी स्क्रीन पे देखिए, पेपर का कट मैंने दे दिया है, स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे सर में नाम ही है, लिस्ट में देखिए कि धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, लातेहार, इन सभी को जिले का नाम दिया गया है, जिसमें किस हिसाब से किस क्षेत्र में कितने कितने ट्रक निकल रहे हैं, ये आप देखिए आपकी स्क्रीन पे है, किस जिले में कितने कितने ट्रक निकल रहे हैं, कोयले की चोरी हो रही है। ये अनुमान के हिसाब से, आंकड़े के हिसाब से मैंने आपको सब बताया। अब आप देखिए कि अगर 150 टन कोयला, 150 करोड़ रुपए की कोयला अगर हर महीने की चोरी हो रही है, इस एवज में अगर आप इसे रोक के कुछ अप्रेंटिस लड़कों को रोजगार देके उसकी संख्या बढ़ा दें, वहां पे उन्हें आप रोजगार में दें और कुछ गार्ड की संख्या बढ़ा दें या कोयले चोरी पर नियंत्रण रखें, तो अगर आपका ये 150 करोड़ बच रहा है, उसमें आप कुछ लड़कों को रोजगार देके कोई ऐसी व्यवस्था लाए, कोई सिस्टम लागू करें, क्योंकि प्रशासन आपके पास है, पुलिस आपके पास है। अगर आप अपने देश में घर में चोरी हो रहे हैं नहीं रोक सकते हैं, तो फिर हमारे पुलिस प्रशासन का क्या काम है। बात क्या है कि आप इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। सीआईएसएफ है, बल है, पुलिस है, आप इससे कांटेक्ट करके अच्छी व्यवस्था करके अच्छे नियम लगा के अच्छे कानून बना के इन कोयला चोरी को रोक के और इस एवज में अगर अप्रेंटिस कुछ लड़कों को रोजगार दें तो आपके लिए ज्यादा बेटर होता है। लेकिन बात क्या है कि इन पे ध्यान नहीं जा रहा है, थोड़ी बहुत जब्त भी की जा रही है, लेकिन इतने करोड़ों का नुकसान डेली हो रहा है। लेकिन अगर कुछ लड़के अप्रेंटिस नौकरी मांग लें तो 12-15 हजार, 10-20 हजार की नौकरी के लिए उन्हें महीनों सालों स्ट्राइक करना पड़ जाता है, लेकिन एक भी लड़कों को रोजगार नहीं मिलता है। ये है मैनेजमेंट का हाल।
कोयला दिन प्रतिदिन चोरी हो रहा है। आखिर मैनेजमेंट इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है? हमारा आग्रह है मैनेजमेंट से भी कि आप इन सब चीजों पे गौर करें। आखिर अगर आप मान लीजिए लड़कों को नौकरी देते हैं, आप सोचेंगे कि राजस्व में कुछ घटेगा, वो उस एवज में आपको काम करके देंगे, लेकिन ये जो चोरी हो रहा है इसमें आपको क्या राजस्व बढ़ रहा है? ये इतने करोड़ का घाटा आपको डेली जा रहा है, इसमें राजस्व भी नहीं बढ़ रहा है और आपका घाटा भी हो रहा है। इस एवज में आप इसकी व्यवस्था करें और इस कोयला चोरी के नहीं होता है तो अप्रेंटिस लड़कों को उसी एवज में रख दें कि कोयला चोरी के लिए ही रोक दें, या आप अपने गार्ड को संख्या बढ़ाएं। जैसे भी हो रोजगार देना चाहिए, तो इस एवज में इस पे सरकार कुछ नहीं कर रही है। थोड़ी बहुत खो भी रही है लेकिन कोई कारगर सिद्ध नहीं हो रही है। जब तक ये चोरी नहीं रुकेगी तब तक इतने का घाटा डेली हो रहा है। लेकिन अप्रेंटिस लड़के अगर रोजगार की मांग कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई है। सालों से लड़के अप्रेंटिस लड़के धरने पर दे रहे हैं और रोजगार की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पे कोई विचार नहीं है। तो सरकार से भी आग्रह है, मैनेजमेंट से भी आग्रह है कि आप इस पे विचार करें और हो सके तो इन चीजों पे पाबंदी लगा के और अप्रेंटिस लड़कों को रोजगार देने में कोई पहल करे, ताकि आपके बारे में भी ये लड़के भी अपना घर चला सकें। क्योंकि अप्रेंटिस लड़कों का कुछ कुछ कमेंट मेरे पास आता है, जो लड़के यहाँ तक की कमेंट करते हैं कि ऐसी नौबत आ चुकी है कि अब लगता है आत्महत्या करना पड़ेगा। तो वैसे लड़कों से भी कहना चाहता हूं, आप ऐसी निराशाजनक बातें अपने दिमाग में न लाएं। कुछ कुछ चीजों में समय लगता है। देखिए, आप लोकतंत्र में रहते हैं तो आपको रोजगार मारना, स्ट्राइक करना आपका अधिकार है, लेकिन आप आत्महत्या जैसी बातें सोचना ये बहुत ही गलत है, चाहे कानून के हिसाब से हो या आपकी सेहत के हिसाब से हो या आपके परिवार के हिसाब से हो। तो ऐसी बातें ना सोचें। आप लड़ाई करें, स्ट्राइक करें, ये आपका कानूनी अधिकार है। आप रोजगार मांगे, आज नहीं तो कल मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ना मिलेगा। 1% भी चांस हो सकता है मिलेगा, लेकिन आप कंटिन्यू लड़ते रहें या फिर अपनी मांग को सरकार के सामने रखें। हो सकता है सरकार भी कुछ आपके बारे में सोचे, क्योंकि आपकी खबर भी सरकार के तक पहुंच रही है। तो खैर, जो भी आगे अपडेट रहेगी मैं आपको दिखाता रहूंगा। साथ ही साथ एक खबर हम और लेंगे। चलिए हम अगली खबर पे पहुंचते हैं। चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी अगली खबर पर। हमारी अगली खबर क्या है, जो कोल इंडिया के कर्मचारियों से रिलेटेड है। तो अभी सबसे पहले आप खबर देखिए कि आपके सामने एक पेपर का कट है। इसमें क्या हुआ है कि क्वार्टर नहीं जमा करने पर 1000 सेनावृत्त सीसीएल कर्मियों को नहीं मिला है ग्रेजुटी। तो क्या कुछ मामला है, हम इसे समझ सकते हैं। तो सीसीएल में क्या हुआ है, करीब 1000 के आसपास ऐसे कोल कर्मी है जिन्हें ग्रेजुटी नहीं मिला है। तो किस एवज नहीं मिला है, तो उन लोगों ने क्वार्टर को हैंडओवर नहीं किया है, अपने सीसीएल में कंपनी में हैंडओवर नहीं किया है, इस कारण से उन्हें ग्रेजुटी नहीं मिला है। अब क्या कुछ है समझते हैं। तो वेतन समझौता, जो 11वां वेतन समझौता हुआ है, उसमें संयुक्त मांग पत्र में भी इस बात को शामिल किया गया है कि 1000 ऐसे सीसीएल के कर्मी है जिन्हें ग्रेजुटी अभी तक नहीं दी गई है। तो क्या कुछ कहा गया इसमें, देखिए आप पहले रिपोर्ट समझ लीजिए कि सीसीएल में इस समय क्या है कि लगभग 34,000 के आसपास मैन पावर की संख्या है। उसमें 45,000 ऑन रिकॉर्ड यानी पेपर के हिसाब से, रिकॉर्ड के हिसाब से सीसीएल के पास 45,000 क्वार्टर है और 34,000 सीसीएल कर्मी है। तो उस हिसाब से सीसीएल का भी कहना है कि बहुत से ऐसे क्वार्टर हैं जिसपे अवैध कब्जा हुआ है। साथ ही साथ बहुत से सीसीएल कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने कंपनी को अपना क्वार्टर हैंडओवर नहीं किया है। तो अब क्या कहता है कि रूल के हिसाब से सीसीएल की तरफ से भी कहना है या कोल इंडिया की तरफ से कि सेना भी जो कोल कर्मी है, अगर 3 माह के बाद उन्हें अपना क्वार्टर जो है कंपनी को हैंड ओवर करना है, जो सेनावृत्त हो जाते हैं, कंपनी से उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, सेवावृत्त होते हैं, उन्हें 3 माह के अंदर या 3 माह के आसपास, 3 माह के बाद उन्हें क्वार्टर को कंपनी को हैंड ओवर करना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके काफी कुछ क्या क्या सब हिसाब किताब करके तो लगभग उन्हें 6 से 12,000 तक का उन्हें पैनल काटा जाता है। तो जो भी सीसीएल के कर्मी है या फिर कोल इंडिया के भी जो भी कर्मचारी है, अगर उन्होंने सेवावृत्त हो चुके हैं तो कोशिश करें कि 3 माह के अंदर वो अपने क्वार्टर को कंपनी को हैंड ओवर करें। बकायद पेपर में अपना एक फॉर्म मिलेगा ऑफिस में, उस फॉर्म को भर के जमा करें और अपने क्वार्टर को हैंड ओवर करें, ताकि आपके ग्रेजुटी में कोई ऐसी समस्या ना आए। हालांकि अभी हम ग्रेजुटी रूल भी देखेंगे, तो फिलहाल अभी ये समझ लीजिए कि इसमें क्या कुछ आपका पैसा कट सकता है। तो आप क्यों इस प्रॉब्लम में फंस रहे हैं? आखिर आपका पैसा कटेगा 6 से 12,000 जो कट रहा है। आप चाहें तो अगर आपको क्वार्टर ही चाहिए तो आप किसी रूम रेंट पे लेके कुछ समय के लिए रह सकते हैं, क्योंकि आपका उतना पैसा में अच्छा एक रूम आ जाएगा। तो आप ऐसा काम ना करें और क्वार्टर को खाली कर दें, क्योंकि प्रबंधन की तरफ से फिर पैसे काटे जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत है। इसलिए आप कोशिश करें कि क्वार्टर को कंपनी को हैंड ओवर कर दें बकायद पेपर में। बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ लोग मतलब थोड़ा लेट डे, कल परसों ऐसा सोच के भी 3 महीना 4 महीना 6 महीना बीत जाता है कि चलिए करेंगे ना, बहुत भीड़ है, ये है, समय नहीं है, इस कारण से। तो आप लोग इसमें देरी ना करें। अगर आपका पैसा कटेगा तो आपको परेशानी आएगा, इसलिए आप कोशिश करें कि 3 महीने के अंदर क्वार्टर को कंपनी को हैंड ओवर कर दें। उसके बाद आप जो भी रहने की व्यवस्था है वहां पे आप करें।
चलिए फिर भी हम देख सकते हैं कि उनके तरफ से भी एक बयान भी आया है रिपोर्ट के अनुसार भी कि लगभग 70 से 80% ऐसे सीसीएल कर्मचारी हैं जो क्वार्टर को कंपनी को हैंड ओवर नहीं करना चाहते हैं, यानी सेवावित होने के बाद वो क्वार्टर अपने पास रख रहे हैं। इसके बहुत से रीजन भी है, जो भी ये रिपोर्ट है मैं दिखा रहा हूँ। अभी हम क्या कहते हैं कि ग्रेजुएटी रूल क्या कहता है, जिन्हें ग्रेजुएटी नहीं मिला है तो ग्रेजुएटी रूल भी कहता है। तो ग्रेजुएटी रूल क्या कहता है कि ग्रेजुएटी एक्ट 1972 1972 में कहा गया है कि सेवावित होने के बाद क्वार्टर नहीं छोड़ने पर किसी भी पावना राशि, यानी जो आपका देय राशि है जो कंपनी तरफ से देगा, पावना राशि पर किसी तरह का बकाया नहीं काटा जा सकता, नहीं कोई भी बकाया नहीं काटने का ऐसा रूल है। ये बात क्या किया गया है, जो यूनियन के लीडर है, जो सदस्य है, वो कोल इंडिया मैनेजमेंट को बार बार समय समय पे उन्हें अवगत भी कराते आए हैं, उन्हें जानकारी देते हैं कि आप इससे नहीं काट सकते हैं। और जेबीसीसीआई 11 को जो मामला था उसमें भी ये मांग पत्र में इस मुद्दे को रखा गया था, ये शामिल किया गया था। तो जो लोग सीसीएल के कर्मचारी है या फिर कोल इंडिया भी है जिन्होंने अपना क्वार्टर हैंड ओवर नहीं किया है, वो कोशिश करे जल्द से जल्द ऑफिस में जाके एक फॉर्म लेके भर के उन्हें जमा करे और क्वार्टर को कंपनी को हैंड ओवर करे, ताकि आपका ग्रेजुएटी समय पे मिल जाए और आपको कोई समस्या ना हो। क्योंकि आखिर आप आज नहीं तो कल आपको करना ही है और फिर आपको समस्या होगा। कंपनी अपने क्वार्टर में जो जर्जर हाथ में उसे बनाएगी या जो करेगी, आप अपना काम करें, कंपनी अपना काम करेगी। फिर आगे हम समझ लेते हैं, ये खबर तो आपके सबको समझ आए। एक खबर और लेते हैं छोटी सी, कि जो बीसीसीएल की तरफ से एक मास्टर प्लान कराया गया था, संशोधित मास्टर प्लान, जो सभी तरफ से अप्रूव हो चुका है, यानी झरिया को जो उठाने का, खाली करने का, क्योंकि अधिक मात्रा में कोयला निकालने के लिए झरिया को उठाना, ऐसा प्रबंधन का कहना है, मैनेजमेंट का कहना है कि झरिया को खाली करना पड़ेगा, तभी हम अधिक से अधिक मात्रा में कोयला निकालेंगे। तो इसका संशोधित मास्टर प्लान जो है वो राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है। अब हस्ताक्षर होते हुए केंद्र के पास जाके इस पे आगे की कार्रवाई होगी। तो फिलहाल जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ है, लगभग 16,000 परिवार ऐसे हैं जिन्हें शिफ्ट किया जाएगा। उसमें 650 जो है बीसीसीएल के कर्मी भी है, उन्हें भी 1 से 2 माह में शिफ्ट किया जाएगा। और उसके बाद जो 1800 ऐसे है जो रैयत है, जिनके पास जमीन का रहती है, उन्हें, और साथ ही साथ 12,000 के आसपास ऐसे जो लोग रह रहे हैं जिन्हें जो गैर रैयत है, इन सभी को शिफ्ट कराया जाएगा। कुल 81 जगहों को चिन्हित किया गया है। फर्स्ट स्टेज में इन 81 जगहों के लोगों को शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि ये फायर एरिया में आते हैं और पहले इन्हें शिफ्ट करना है। अब आगे जो भी पेपर वर्क होगा या जो भी मुद्दा आएगा वो मैं समय समय आपको बताते रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगे है या फिर इसी तरह की और भी खबर चाहते हैं, हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने भी कोल कर्मचारी है या देश के जितने नागरिक है, सबके पास जानकारी पहुंचनी चाहिए। बहुत सी खबर है जो देश के लिए भी है, बहुत सी खबर है जो कोल इंडिया कर्मचारी के लिए भी है, अप्रेंटिस के लिए भी है। इसलिए आप इस चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।